नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है वो है सामाजिक गतिशीलता। बी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट। गतिशीलता एक सामाजिक तथ्य है। समाज शास्त्र में जो सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन है वो सामाजिक संस्तरण एवं सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में किया जाता है। सामाजिक गतिशीलता जो है उसके से तात्पर्य हमारा ये है कि एक व्यक्ति या समूह द्वारा एक पद, स्थान या व्यवसाय त्याग कर दूसरा पद, स्थान या व्यवसाय ग्रहण करने से है। तो अलग अलग जो थिंकर्स हुए, विद्वान हुए, उन्होंने अलग अलग रूप से इसको डिफाइन किया है। किसी ने कहा है कि सामाजिक पद में कोई परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है, या कोई कह रहा है कि उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन करना सामाजिक गतिशीलता है। कोई ये कहता है कि सामाजिक समूह तथा स्तरों के झुंड में एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक परिवर्तन में होना सामाजिक गतिशीलता है। नेक्स्ट हम जो लेते हैं सामाजिक गतिशीलता के प्रकार। सामाजिक गतिशीलता के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता और उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता। तो क्षैतिज या समरैखिक जो सामाजिक गतिशीलता होती है उससे क्या तात्पर्य? क्षैतिज या समरैखिक मतलब एक समान डायरेक्शन में, समान दिशा में जो परिवर्तन होता है। सामाजिक गतिशीलता में एक व्यक्ति उसी स्तर के एक समूह से दूसरे स्तर में गमन करता है, तो उसे हम क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति द्वारा एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले जाना, श्रमिक द्वारा एक फैक्ट्री छोड़कर दूसरी फैक्ट्री में काम करना, एक प्रोफेसर का एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में चले जाना, ये सब जो है वो क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता के उदाहरण हैं। अब सोरोकिन है, उन्होंने मुख्य रूप से सामाजिक गतिशीलता के बारे में समाजशास्त्र में बताया है। तो उन्होंने क्षैतिज समरैखिक सामाजिक गतिशीलता के कई प्रकार बताए हैं। पहला है वो ये है प्रजातीय, लैंगिक या आयु समूह में क्षैतिज गतिशीलता। प्रजाति, लिंग एवं आयु समूह जैविक के तथ्य है। इनके आधार पर सामाजिक गतिशीलता का विचार कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि विशेषताएं जो होती हैं वो क्या होती है, शारीरिक एवं वंशानुगत होती हैं, इसलिए इनमें परिवर्तन संभव नहीं है। किंतु अप्रजाति, लिंग और आयु समूह जब सामाजिक समूह के रूप में संगठित हो जाते हैं तो इनके संदर्भ में क्या सामाजिक गतिशीलता पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार से जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करी जाए तो यदि किसी देश में 21 वर्ष मतदाता के लिए न्यूनतम आयु है और यदि उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है तो ये आयु समूह में एक तरह से क्या है, सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण होगा। सेकंड है क्षेत्रीय समूह में गतिशीलता। एक क्षेत्र या समुदाय को छोड़कर दूसरे में निरंतर आना जाना, ये सामाजिक क्षेत्रीय समूह में गतिशीलता है। थर्ड है अंतर पारिवारिक एवं अंतर नातेदारी गतिशीलता। विवाह या तलाक के बाद स्त्री का एवं गोद लेने पर लड़के का एक परिवार एवं नातेदारी समूह में प्रवेश क्या होता है, इस प्रकार की गतिशीलता के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अंतर व्यवसायी तथा बाह्य व्यवसायी गतिशीलता। एक ही प्रकार के एक व्यवसाय को त्याग कर दूसरे को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अंतर व्यवसायी गतिशीलता। फॉर एग्जाम्पल, एक मजदूर एक कपड़े की मिल को छोड़कर दूसरे कपड़े की मिल में काम करने चला जाता है तो वो क्या होती है, अंतर व्यवसायी गतिशीलता। उसके अलावा एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे भिन्न प्रकार के जब व्यवसाय को अपना लेता है कोई व्यक्ति तो उसे कहते हैं बाह्य व्यवसायी गतिशीलता। उदाहरण के लिए जैसे कृषि मजदूर खेती करना छोड़कर कारखाने में मजदूरी करने लगे तो वो होगा बाह्य व्यवसायी गतिशीलता। नेक्स्ट है अंतरराज्यीय गतिशीलता। इस प्रकार की गतिशीलता में व्यक्ति क्या होता है, एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर निवास करने लगता है तो और वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। अगला है अंतर धार्मिक गतिशीलता। इस प्रकार की गतिशीलता उन समाजों में पाई जाती है जहां धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसमें व्यक्ति एक धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। भारत में जनजातीय लोगों द्वारा जब ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया तो ये इस प्रकार की गतिशीलता उनमें उत्पन्न हुई। अगला अंतर्दलीय गतिशीलता। मान लो कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर कोई बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, या कोई एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो वो अंतर्दलीय गतिशीलता कहलाती है।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता। एक भाषा संस्कृति वाले समूह या व्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा संस्कृति वाले राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता। सेकंड है उदयग्रीय रैखिक सामाजिक गतिशीलता। जब कोई व्यक्ति या समूह द्वारा एक स्तर से दूसरे स्तर में गमन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उदयग्रीय रैखिक। मतलब समरैखिक में तो क्या होता है? एक समान स्तरों में गमन करना। एक स्तर से दूसरे स्तर में जब गमन करते हैं वो जब दोनों समान होते हैं तो समरैखिक होता है। उदग्र में क्या होता है कि जब एक स्तर से डिफरेंट स्तर में गमन किया जाता है तो उसे उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इसके दो रूप होते हैं, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी, या इसे क्रमशः सामाजिक उत्थान तथा सामाजिक पतन भी कहते हैं। ऊर्ध्वगामी व अधोगामी सामाजिक गतिशीलता के उदाहरण हम राजनीतिक, आर्थिक एवं व्यवसायिक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऊर्ध्वगामी जो सामूहिक गतिशीलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो हम भारतीय जाति व्यवस्था में देख सकते हैं। कई बार मध्यम वर्ग की जातियां जाति व्यवस्था में ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं। श्रीनिवास ने जो है इसके बारे में महत्वपूर्ण रूप से अध्ययन किया है। उन्होंने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा जातियों की ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता को व्यक्त किया है। इसके बाद में सामाजिक जो आते हैं वो आते हैं सामाजिक गतिशीलता के स्रोत कि भी सामाजिक गतिशीलता के जो स्रोत हैं क्या क्या है। सामाजिक गतिशीलता किस तरह से जो है उत्पन्न होती है, उसके साधन कह लो कि उसके साधन कौन कौन से हैं। चैलेंजेस ऑफ वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, चैनल्स कि भी किन चैनलों के माध्यम से, किन साधनों के माध्यम से, किन उपकरणों के माध्यम से कह लो, किन स्रोतों के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता उत्पन्न होती है। तो इसमें उदग्र सामाजिक गतिशीलता में वो सोरोकिन हुए हैं, सामाजिक गतिशीलता के बारे में उन्होंने डीपली अध्ययन किया है। वो जो है मुख्य स्रोत उन्होंने बताए हैं। पहला जैसे सेना, सैनिक शासन, गृह युद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय युद्ध आदि के समय सेना सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है। युद्ध में साहस, शौर्य, वीरता दिखाने वाले सैनिकों अधिकारियों की शीघ्र पदोन्नतियां प्रदान की जाती हैं। उन्हें विभिन्न पद एवं पदवियों से सम्मानित किया जाता है। सेकंड है धार्मिक संस्था। जिन समाजों में धर्म का अधिक महत्व होता है वहाँ धार्मिक सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने में जो है धर्म महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारत जैसे धर्म प्राण देश में ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति इसलिए ऊंची है क्योंकि वो क्या करते हैं? धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ, संस्कार, भजन एवं ईश्वर आराधना में उनका क्या है? हमेशा से क्या एकाधिकार रहा है। नेक्स्ट है स्कूल। शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा भी लोगों को क्या सामाजिक स्थिति में ऊंचा उठने का अवसर प्राप्त होता है। वर्तमान युग में तो शिक्षा और प्रशिक्षण व्यक्ति को उच्च पद दिलाने का कह सकते हो लाइसेंस कहा जाता है। एक व्यक्ति चाहे निम्न जाति परिवार वर्ग से हो लेकिन वो अपनी एजुकेशन के माध्यम से क्या है उच्च वर्ग में जा सकता है और अपनी परिस्थिति को क्या ऊंचा उठा सकता है। नेक्स्ट है राजनीतिक संस्थाएं। सरकारी नौकरी एवं राजनीतिक दल भी क्या है उदग्र सामाजिक गतिशीलता में सहायक होते हैं। योग्य कुशल लोगों को सरकार द्वारा राज्यपाल, राज्यदूत, न्यायाधीश महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां दी जाती हैं जो इनकी स्थिति को ऊंचा उठाने में क्या सहायक होती हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक संगठन। व्यावसायिक संगठन भी उदग्र सामाजिक गतिशीलता में सहायक होते हैं। एक व्यक्ति अपनी व्यावसायिक योग्यता कुशलता बढ़ाकर भी समाज में ऊंचा पद ग्रहण कर सकता है। एक व्यक्ति श्रेष्ठ अभिनेता, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलाकार आदि बनकर समाज में क्या है प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है संपत्ति उत्पादक संगठन। समाज में ऐसे कई उत्पादक संगठन हैं जो लोगों को धन कमाने का क्या है अवसर प्रदान करते हैं। चाय बागान, मिल, कारखाने, खाने, फैक्ट्रियां, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, ऐसे हजारों संगठन हैं जो समाज में क्या संपत्ति अर्जन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और इन संगठनों की सफलता व्यक्ति को समाज में क्या उच्च प्रस्थिति प्रदान करती है। अगला है परिवार। समाज में हमारी जो सामाजिक परिस्थिति क्या है ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने किस फैमिली में, किस परिवार में जन्म लिया है। ये किसी प्रतिष्ठित परिवार में यदि हमने जन्म लिया तो हमारी क्या है ऑटोमेटिकली हमारी परिस्थिति क्या है जो है ऊंची होगी। तो किसी कह लो किसी राजघराने में या किसी जाति व्यवस्था में किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है तो उसको हमारे सामाजिक स्थिति में क्या है उच्च स्थान प्रदान होता है। इसके अलावा भी कुछ एक स्रोत हैं जैसे व्यवसायिक उन्नति है। प्रत्येक समाज में क्या है एक व्यवसाय की उच्च व निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। निम्न कार्य करने वाले की स्थिति निम्न होती है और उच्च पद पर कोई व्यक्ति होता है तो व्यवसाय में उसकी प्रस्थिति उच्च होती है।
इसके अलावा आर्थिक सफलता है, जिसके पास जिसने धन बहुत ज़्यादा कमा लिया है, जो अमीर बन चुका है, उसकी स्थिति क्या है, परिस्थिति गरीब की तुलना में उच्च होगी। इसके अलावा शैक्षणिक उपलब्धि है कि भी उच्च व तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों के व्यवसाय के सामाजिक तौर से ऊंचा उठने के क्या अच्छे अवसर प्राप्त होते, उनको अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। कई देशों में इस बात को भी महत्व दिया जाता है कि आपने शिक्षा किस स्कूल व विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। तो निम्न शिक्षा कह लो या कम शिक्षित व्यक्तियों की तुलना में उच्च जो शिक्षा ग्रहण किए हुए व्यक्ति होते हैं, उनकी परिस्थिति समाज में उच्च होती है। आगे शक्ति पर नियंत्रण भी, जिसके पास पावर अधिक है, राजनीतिक क्षेत्र में कह लो, आधिकारिक रूप से आर्थिक क्षेत्र में कह लो, उनको जो है वो उनकी स्थिति जो होती है वो उच्च होती है। तो ये कुछ कारक हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे विविध कारक भी दे रखे हैं कि भी जैसे अविवाहित जो स्त्री है उच्च घराने में विवाह करके उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेती है। एक व्यक्ति संगीत, खेलकूद, नृत्य में अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करके उच्च सामाजिक पद प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से शारीरिक सौंदर्य बल द्वारा असाधारण नैतिकता व्यक्ति को क्या उच्च परिस्थिति प्रदान करती है। अब मैं जो है वो है सामाजिक गतिशीलता के प्रभाव, कि भी सामाजिक गतिशीलता के प्रभाव क्या क्या जो है वो समाज पर पड़ते हैं, व्यक्ति पर पड़ते हैं, किस तरह से वो प्रभावित होता है समाज में, जो चेंजेस आते हैं, जो एक समाज प्रोग्रेस करता है या कह लो वो किसी भी प्रकार के उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो इससे समाज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, समाज में रहने वाले व्यक्तियों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सोरोकिन ने जो है वो बताए हैं सामाजिक गतिशीलता के 3 प्रभावों का उल्लेख किया है कि इससे समाज की प्रजाति संरचना परिवर्तित होती है, इससे मानव व्यवहार एवं मनोविज्ञान में भी क्या है परिवर्तन आता है। समय के साथ साथ जैसे जैसे समाज में चेंज आते हैं, समाज की मेंटलिटी या समाज में रहने वाले व्यक्तियों की सोच में भी क्या परिवर्तन आ जाता है। इससे सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे सहयोग, सामंजस्य, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, एकीकरण तथा सामाजिक संगठन भी क्या प्रभावित होता है। सोरोकिन के अलावा जो दुर्खिम है, उन्होंने भी क्या है आत्महत्या के अध्ययन के दौरान सामाजिक गतिशीलता का उल्लेख किया। उन्होंने उर्ध्वगामी अधोगामी सामाजिक गतिशीलता समाज में क्या है, उनका मानना है कि नियमहीनता को जन्म देती है या एक तरह से कह लो कि समाज के नियमों का उल्लंघन करती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या है, आत्महत्या की दर बढ़ती है। इसके अलावा हॉलिंग्सहेड जो हुए हैं, उन्होंने भी माना है कि सामाजिक गतिशीलता बीमारियों, नसों के टूटने के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रकार से सामाजिक गतिशीलता के क्या है अलग अलग थिंकर के अनुसार अलग अलग जो है समाज में प्रभाव पड़ते हैं। सामाजिक गतिशीलता क्या होती है कि व्यक्ति को उच्च परिस्थिति प्रदान करने, हमारा जो फाइनली इसके निष्कर्ष की हम बात करें तो हमारा मानना है कि जो सामाजिक गतिशीलता वो व्यक्ति को उच्च परिस्थिति प्राप्त करने, प्रतिस्पर्धा के लिए क्या है प्रेरित करती है। और ये है इसके अवगुणों की बात करें तो कह सकते हैं कि ये व्यक्ति में तनाव, निराशा भी पैदा करती है, या कह लो कि इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही गुण होते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी हिसाब से इसके भी क्या है गुण अवगुण दोनों हैं। तो ये समाज में एक तरह से कंपटीशन को भी बढ़ावा देती है और व्यक्ति में कहीं ना कहीं उसको मोटिवेट भी करती है और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में निराशा भी व्यक्ति में पैदा करती है। तो इस प्रकार से जो है सामाजिक गतिशीलता है वो हम कह सकते हैं कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों को एक जीवन जीने का तरीका भी प्रदान करती है, उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था सामाजिक गतिशीलता। ओके, धन्यवाद।